पश्चिम से पूर्वांचल तक मतदान का आंकड़ा 7% गिरा। इस जिले में हुई सबसे कम वोटिंग। प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र से शुरू हुआ लोकसभा का चुनावी सफर छठे पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते मतदान प्रतिशत के लिहाज से हाँफने लगा है। मतदाताओं ने पहले चरण में जो उत्साह दिखाया वह पूर्वांचल से जुड़ी सीटों पर नहीं दिखा। छठे चरण की 14 सीटों पर सबसे कम वोटिंग हुई और पहले से छठे चरण की वोटिंग में 7% तक की गिरावट देखी गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में सबसे अधिक 61.11% वोट पड़े थे, जबकि छठे चरण में महज 54.4% मतदान हुआ। छठे चरणों में उत्तर प्रदेश किसी भी चरण के चुनाव में राष्ट्रीय औसत के करीब भी नहीं पहुंच सका। प्रदेश में अब तक 67 सीटों पर हुए चुनाव में सबसे अधिक वोट बाराबंकी 67.20% और सबसे कम मतदान फूलपुर में 48.91% पड़े थे। वोटिंग में आई गिरावट की वजह मतदाताओं की उदासीनता और गर्मी ही बताई जा रही है। पश्चिम के सापेक्ष पूर्वांचल में माइग्रेशन भी अधिक है। मई जून में लगन न होने की वजह से भी लोगों की वापसी भी इस क्षेत्र में कम हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष SK द्विवेदी बताते हैं कि पूर्वांचल के बहुत से लोग रोजी रोजगार के सिलसिले से बाहर रहते हैं और यदि कोई बड़ी वजह ना हुई तो वे वापस नहीं आते हैं। चुनाव में इस बार माफियाओं का हस्तक्षेप भी काफी कम है। इस वजह से भी उनके प्रभाव वाले लोग तटस्थ रहते हैं। बता दें कि प्रदेश में सभी चरणों में 2019 के मुकाबले मतदान में कमी देखी गई है। राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष भी फासला 2 से 11% देखा गया। वर्ष 2019 में देश भर में 67% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि उत्तर प्रदेश का औसत आंकड़ा 59.21% रहा था। चुनाव आयोग का प्रयास 2024 में इस अंतर को पाटने का था। 6 चरण के मतदान के बाद ये उम्मीद दम तोड़ती दिख रही है। 7वां चरण यह तय करेगा कि प्रदेश का वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव तक पहुंच सका या नहीं। बेहतर मतदान प्रतिशत के लिहाज से सिर्फ 5 लोकसभा सीटें बाराबंकी 67.20%, खीरी 64.68%, अमरोहा 64.58%, दोहारा 64.54% और झांसी 63.86% रही। वहीं सबसे कम मतदान वाले 5 लोकसभा क्षेत्र फूलपुर 48.91%, मथुरा 49.41%, गाजियाबाद 49.88%, प्रतापगढ़ 51.60% व गोंडा 51.62% रहे।